सभी शिक्षकों को नमस्कार। सितंबर माह से पेरोल मॉड्यूल पे मासिक उपस्थिति भरने की जो कार्यप्रणाली है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब मानव संपदा पोर्टल पे उपस्थिति भरने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदल गई है। क्या क्या प्रक्रिया बदली है ये हम इस वीडियो में लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें, तभी ये सारी प्रक्रिया आपके समझ में आएगी। ये उपस्थिति भरने की सारी प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पूर्ण करनी है। आइए देख लेते हैं क्या क्या है मुख्य बातें। तालिका सूची। उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। दूसरा, उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह। फिर लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, और फिर अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। उपस्थिति को लॉक कैसे करें। क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है। तो ये हमारे 6 पॉइंट हैं जिन पर कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित परिचय। मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डाटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रति माह उन छुट्टियों का डाटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो हैं अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी छुट्टियां जो आपकी स्वीकृत नहीं की गई और आपने छुट्टी ले ली है, या आप जो हैं एब्सेंट पाए गए हैं, तो ऐसी छुट्टियों को भरा जाना अब अनिवार्य है। सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। मतलब ये है कि अब जो आपकी अप्रूव्ड छुट्टी हैं उनका कोई भी विवरण भरने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो आप एब्सेंट पाए जाते हैं या आपने की जो अप्रूव्ड छुट्टियां नहीं हुई हैं उन्हीं का ही विवरण मानव संपदा पोर्टल पर के पेरोल मॉड्यूल में भरा जाना है। उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय। अब क्या क्या बदलाव हुए हैं ये देख लेते हैं। यह भी प्राविधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके, मतलब लीव मॉड्यूल से उठा करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनाधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। आगे उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्ट लीव डाटा। दूसरा है ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज। फिर करना है हमें व्यू फील्ड अटेंडेंस डाटा, और उसके बाद चौथा पॉइंट आ जाता है लॉक फाइनल अटेंडेंस डाटा। ये 4 हमें स्टेप अपनाने हैं। पहला स्टेप, व्यू एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल एंड व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्ट लीव डाटा। देख लेते हैं लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले प्रधानाचार्य कार्यवाहक मानव संपदा लॉगिन करें। अब केवल कार्यवाहक या प्रधानाचार्य ही इसे अपने जो आईडी है उससे फिल कर सकते हैं। पहले कोई भी अध्यापक कर लेता था विद्यालय का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा है पेरोल मॉड्यूल पर जाएं, उसके बाद पेरोल मॉड्यूल पे पहुंचना है। नंबर 3 है अटेंडेंस बटन को दबाएं, फिर हमें अटेंडेंस बटन पर क्लिक करना है। चौथा पॉइंट है अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा, जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। जैसे ही हम ये करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा आवश्यक सूचना।
इसे बड़ा करके देख लेते हैं। सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। देखिए ये जो हैं आपको केवल एक बार दिखाई देंगे, ये बार बार आपको उस पे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देंगे, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो पहला है, माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। दूसरा है, अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने के बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। नंबर 3 है, अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। तो ऐसे जो अनऑथोराइज्ड जो छुट्टियां हैं उन्हें अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा ही भरा जाएगा। अगला है चौथा पॉइंट, समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज भरकर व्यू ऑप्शन के से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। उसके बाद में हमें सबसे लास्ट में ही लॉक करना है। और पांचवा, बीओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्वतः बनी रहेगी। जो बीओ और लेखाधिकारी की जो प्रक्रिया थी वो पूर्वतः है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जब हम इसे पढ़ लेंगे तो हम इसे ओके पे क्लिक कर देंगे। एक बार हम ओके कर देंगे तो ये फिर हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के ही इस पे ओके करें। ये देखिए आगे दिया भी है, इस आवश्यक सूचना को ध्यान से पढ़ें एवं पढ़ने के उपरांत ओके बटन को दबाएं। जब तक आप ओके बटन को नहीं दबाते तब तक आप आगे के किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी। अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, दूसरा ऐड अनऑथोराइज्ड एब्सेंटीज और तीसरा व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आपको पहले बटन को क्लिक करना है। बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा जिस पर उपस्थिति की अवधि लिखी होगी और सबमिट का बटन होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले बटन को क्लिक करना है। बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा और जिस पर उपस्थिति की सारी अवधि लिखी हुई होगी और हमें उस पर सबमिट का भी बटन दिखाई देगा। उसका पेज का ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। जैसे ही हम करेंगे तो अटेंडेंस कब से लेके कब तक की है और उस पर सबमिट का ऑप्शन है और रिसेट का भी ऑप्शन है। यहाँ आप सबमिट बटन को दबाएं। बटन को दबाते ही संबंधित अवधि की छुट्टियों का विवरण लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट होकर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। जो हमारा लीव मॉड्यूल है जिस पे हमने छुट्टियां ली हैं, कितनी ऑथोराइज हैं कितनी अनऑथोराइज हैं, वो सारा इस पे हमारी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। यहाँ प्रदर्शित छुट्टियां लीव मॉड्यूल पर उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियां होंगी। अगर प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें जो प्रधानाचार्य कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या है कि वो सारी छुट्टियाँ दिखाई देंगी जो कि अप्रूव नहीं हुई हैं। अब प्रधानाचार्य को उसमें से क्या देखना है कि क्या उसके स्तर से किन छुट्टियों को अप्रूव किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो वो अप्रूव कर दें। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक बार ही सेव होंगी। ये केवल एक बार ही सेव की जा सकती हैं। इस पे क्या क्या ऑप्शन दिखाई देंगे पढ़ लेते हैं। प्रदर्शित छुट्टियां आपके विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा ली गई छुट्टियों का विवरण है जो कि सभी अभी स्वीकृत नहीं हुई हैं, जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुई हैं।
प्रदर्शित छुट्टियों को तब तक सेव न करें जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते कि आपके विद्यालय में अब किसी की छुट्टी को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। मतलब स्वीकृत करने के बाद में अगर किसी की स्वीकृत की जा सकती है तो उसे स्वीकृत करने के बाद ही इन अनाधिकृत छुट्टियों को आप सेव करें। अगर आपके विचार से किसी कर्मचारी की छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है तो संबंधित कर्मचारी की छुट्टी को लीव मॉड्यूल पर जाकर स्वीकृत करें। उसके बाद वापस इस पेज पर आएं और अद्यतित लीव को सेव करें। जो भी अपडेटेड छुट्टियां हैं उन्हें ही हमें सेव करना है। ये इस तरह से दिखाई देगा। जो भी एक कर्मचारी है उसके आगे कैजुअल लीव, इस तारीख को इन्होंने छुट्टी ली 15/21/8/21 से 15/9/21 तक, ड्यूरेशन 1 दिन, एब्सेंट ड्यूरेशन 1 दिन पाए गए और एब्सेंट टिल इतने तक, ये 1 दिन का है इनका। ऐसे ही दूसरे का एक ये तरह का एग्जाम्पल है। अब आपको अगर इन्हें ऐसे ही सेव करना है तो सेव कर दीजिए। अगर आप इन्हें अप्रूव कर सकते हैं तो पहले इन्हें अप्रूव कर सकते हैं। इसमें दूसरा है, ये जैसे ही करेंगे आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। कृपया संबंधित डाटा की भली भांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर हमें वापस जाना है। लीव मॉड्यूल पर उस कर्मचारी की लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहां आकर डाटा को चेक करें और त्रुटि रहित डाटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डाटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अगर आपने सेव कर दिया है तो फिर आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। अगर किसी की छुट्टी अप्रूव करना चाहते हैं, अभी भी आपके स्तर की है, अगर प्रधानाध्यापक के स्तर की है, तो आप लीव मॉड्यूल में जाके उस लीव को अप्रूव कर दें। क्योंकि अगर BO या BSA लेवल की है तो उसे आप नहीं कर सकते हैं, उसे तो आपको सेव करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। योर एक्सट्रैक्ट लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड। जैसे ही हम सेव बटन पे, मानव संपदा के सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे और इस पे सेव आ जाएगा, तो ये हमारा ये मैसेज आएगा कि योर एक्सट्रैक्ट लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड। ओके कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। अब देखिए ये बात आ जाती है कि अनाधिकृत छुट्टियों को कैसे भरा जाना है। अनाधिकृत छुट्टी के लिए ऐड अनऑथोराइज एब्सेंटीज बटन को दबाएं, जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर उपलब्ध होगा। जो उपस्थिति वाला जो मॉड्यूल है उसका होम पेज है, उस पर उप मॉड्यूल के रूप में दिखाई देगा। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी, जहां से आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी का चुनाव करेंगे, एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पदनाम पहले से ही भरा हुआ आएगा। आपको यहां अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। अंत में आपको रिमार्क लिखना है, जैसे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मतलब इंस्पेक्शन के दौरान वो एब्सेंट पाए गए, या एब्सेंट विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन इत्यादि, या बिना किसी सूचना के एब्सेंट रहे। जैसे ही किसी कर्मचारी के, जैसे इसमें है ये सिंघई विकास कुमार जैन, तो इस पर हमने सेलेक्ट किया। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये इनका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा और इनका हमें जो है ये भरना होगा फिर। और यहाँ पे एब्सेंट का जो रिमार्क भर देंगे, एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। ये अनऑथोराइज लीव इधर दिखाई दे रहा है स्टेटस इनका, और इसे फिर हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट जो ग्रीन बटन है नीचे, इस पर क्लिक करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली सेव्ड आ जाएगा, ओके आ जाएगा। उसके बाद उपस्थिति को लॉक कैसे करें।
उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई असीकृत छुट्टियों का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनाधिकृत छुट्टी अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों को अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आपकी भरी गई प्रविष्टियों का प्रिंट ले सकते हैं, ये जैसे कि पहले लेते थे। ये हमारी सारी छुट्टियां सभी कर्मचारियों का दिखाई नहीं, ये लॉक बटन रेड कलर में दिखाई दे रहा है। ये अगर हम संतुष्ट हैं तो इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद इसमें पूछेगा जैसे आर यू श्योर यू विश टू लॉक फॉर रिकॉर्ड्स, क्या आप इन 4 विवरणों को लॉक करना चाहते हैं, तो ओके कर दें। ओके करने के बाद में सक्सेसफुली लॉक्ड फॉर रिकॉर्ड्स ये मैसेज आ जाएगा। उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन आता है, तो अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा प्रिंट भी हो जाएगा। हम चाहें तो इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीओ के पास भेजना अनिवार्य है? नहीं, ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। इस तरह से ये हमारी वीडियो समाप्त हुई। ये था संपूर्ण विवरण मानव संपदा पोर्टल पर कि पेरोल मॉड्यूल पे नई उपस्थिति भरने का तरीका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।